देखिए, हरियाणा की हार नेक्स्ट हमें लगता है कि एक गलत संदेश गया है। जनता भाजपा को नहीं चाह रही थी वहाँ, फिर भी भाजपा जीत गए। तो हम लोग शॉक्ड हैं, लेकिन घबराए नहीं हैं। हम लोग कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं और हम लोग जनता को लेकर चलते हैं, जनता का काम करते हैं। लेकिन कैसे हरियाणा हम लोग हार गए, हमारे हाथ से निकल गया हरियाणा, ये कभी सोचे भी नहीं थे। सारे एग्जिट पोल वगैरह में हम लोग देखे, सुबह में हम लोग लगभग 60 सीटों पे आगे चल रहे थे, अचानक देख रहे हैं कि एकदम नीचे आ गए। तो मन में शंका तो है कहीं ना कहीं। मुझे लगता है कि भाजपा के साथ टेक्नोलॉजी है, जनता नहीं है भाजपा के साथ। उस टेक्नोलॉजी का मिसयूज भाजपा कर रही है, इसके कारण लगता है कि हम लोग हारे हरियाणा। बाकी आपकी इंटरनल कुछ प्रॉब्लम रही? नहीं, देखिए, इंटरनल था। हमें लगता है कि कुछ नेता जो हैं कांग्रेस के, वो महत्वाकांक्षी हो गए। राहुल गांधी जी मेहनत कर रहे हैं, पार्टी को एक समा बांध दिया हरियाणा में कि कांग्रेस जीतेगी। इतना मेहनत राहुल गांधी जी किए, प्रियंका गांधी जी किए, वेणुगोपाल सर किए, खड़गे साहब किए, और वहाँ के चंद नेता। अब चुनाव रिजल्ट आया नहीं कि हम सीएम बनेंगे। क्यों भाई, चुनाव जिता लेते, सीएम तो एक ही आदमी बनता। राहुल गांधी जी पे विश्वास करते, लेकिन एकदम हम बनेंगे तो ये बनेंगे। जनता में गलत संदेश चला गया अंतिम में। और कुछ नेताओं को पार्टी में लिया है, ये भी गलत हो गया। तो चलिए, हम लोग हारे जरूर हैं, लेकिन घबराए नहीं हैं। हम लोग कश्मीर भी जीते हैं। इस पे भी डिबेट पे बात होनी चाहिए। कश्मीर आपने 370 धारा हटा दिया वहाँ। आपको लगा कि नहीं हम कश्मीर सिर्फ शॉट जीत जाएंगे। कहाँ जीते आप? बहुत आपने प्रयास किया जीतने का, नहीं सके। कश्मीर तो दिल है हिंदुस्तान का, खूबसूरती है कश्मीर। तो लोगों ने कांग्रेस को खूबसूरती दिल में बैठा के रखा है। हम लोग महाराष्ट्र भी जीतेंगे, झारखंड भी जीतेंगे। वहाँ तो आप जीते कश्मीर में, जहाँ हार होती है वहाँ की बात ज़्यादा होती है। आपको लगता है कि जनता वोट देने के लिए तैयार थी, लेकिन हुड्डा वर्सेस हमारी शैलजा की जो लड़ाई थी, इंटरनली जो सारी लड़ाई चल रही थी, उसका बहुत भारी नुकसान हुआ? बिल्कुल नुकसान हुआ है इसका। मैं तो कहूँगा कि हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं होनी चाहिए पार्टी में। जब चुनाव में जा रहे हैं तो रिजल्ट से पहले अगर हम कहने लगे कि नहीं हम सुपर पावर हैं, ये सुपर पावर है, तो वोट डिवाइड हो जाता है और इसका फ़ायदा भाजपा को मिल गया। अगर एक होकर लड़ते हम लोग तो हम लोग जीतते वहाँ। मैं वैसे नेताओं को कहूँगा कि राहुल जी का मेहनत को समझिए आप। सोनिया जी मेहनत कर रही हैं, प्रियंका गांधी जी मेहनत कर रही हैं। आप खामखा आप लोग मिसगाइड कर दिए, वोट बंटवा दिए आप लोग, और लोग तो नहीं दिया वोट ना फिर, और इसका फ़ायदा भाजपा उठा ली। भाजपा आप काफ़ी उत्साहित है झारखंड को लेकर। क्या भाजपा उत्साहित होगी? प्लीज भाजपा का नाम मत लीजिए। यहाँ पे एनआरसी लागू करने की बात की जा रही है, सरकार भाजपा में झारखंड भाजपा की बाप की जागीर नहीं है मेरे भाई। यहाँ किसी कीमत पर एनआरसी लागू नहीं होगा, सीए लागू नहीं होगा। सत्ता में मैं रहूं या नहीं रहूं, लागू नहीं हो सकता। आबादी हमारी है यहाँ, आदिवासियों की आबादी है। आदिवासी नहीं चाहता सीए लागू करना, मुस्लिम नहीं चाहता एनआरसी लागू करना, तो कैसे लागू कर दीजिएगा? ये कोई असम थोड़ी ना है। अब बताइए, वहाँ लगभग 23 लाख लोग भाग गए। अब बताइए, झारखंड में अगर आप लागू कीजिएगा, मान लीजिए हमारे आदिवासी के पास जमीन है, मालिक है, लेकिन प्रूफ नहीं है, आईडी नहीं है उसके पास आदिवासियों का। सारा जमीन ने भाजपा हड़प लिया है। आप चले जाइए गांव में, चले जाइए, आधार कार्ड नहीं मिलेगा उसका, तो क्या बाहर का हो गया? एनआरसी लागू कीजिए तो कहाँ जाएगा वो? अपने हक से वंचित हो जाएगा वो। चीज़ों को समझिए। ये भाजपा आपका हक छीनना चाहती है। हमारे झारखंड को, जिसको हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी बचा के रखे हैं, वो खत्म हो जाएगा झारखंड। अभी बांट रही है ना, देखिए अभी बांट रही है झारखंड को भाजपा, गोगो करके योजना लाकर। कौन सा गोगो? कल इलेक्शन होना है, आप गोगो योजना? आप कौन होते हैं? सरकार में है आप क्या? किसने आपको अधिकार दिया? ये बार लॉटरी खिलवा रही है, लॉटरी जुआ खिलवा रहे जनता के साथ भाजपा। ये नहीं चलने देंगे हम लोग किसी कीमत पर। यहाँ
हम लोग एक हैं, हम लोग जीतेंगे। झारखंड है हमारा, देखिए आदिवासियों की सबसे बड़ी आबादी है यहाँ, उसके बाद मुसलमानों की है, उसके बाद अन्य हैं, एक सब यूनाइट है यहाँ पर। और ये सोच रहे हैं ना कि हरियाणा, आइए ना चुनाव में फरियाद लीजिए, हम लोग वी आर रेडी, आइए देख लेते हैं। बाबूलाल जी के लिए बड़ा कॉन्फिडेंस दिख रहा है आप उनके मुख्यमंत्री बनने को लेकर। देखिए बाबूलाल जी, सबसे पहले बात मैं कहूँगा कि अगर झारखंड में भाजपा खुदा ना खास्ता अगर आ गई, आएगी तो नहीं, अगर आ गई तो झारखंड का मुख्यमंत्री अगर भाजपा से कोई बनेगा तो इरफान अंसारी का वानी है, याद रखिए, शिवराज सिंह चौहान बनेंगे या फिर हेमंत बिस्वा शर्मा बनेगा। जिस तरह से रघुवर दास को बनाया, झारखंड की अस्मिता से झारखंड की जनता का खिलवाड़ किया भाजपा। बाबूलाल जी सपना देख रहे हैं, कहाँ बनेंगे बाबूलाल जी? रघुवर दास जी कैसे बन गए? कैसे? भाजपा तो सारा बोरो खिलाड़ी है भाजपा के पास। भाजपा के पास अपना नेता तो नहीं है। भाजपा के जो असली नेता हैं वो घर में बंद हैं, उनसे मेरी बात वार्ता होती रहती है। बोला सर हम लोग मार खाए, हाफ पैंट पहने, डंडा चलाए, तलवार लिए, मारे काटे, भाजपा को लाए और हम लोग को भाजपा अंदर बना दिए। तो ऑब्वियस है, हम लोग बुला रहे हैं, बहुत से विधायक आएंगे हमारे पार्टी में, देख लीजिएगा। भाजपा का बोरो खिलाड़ी। देखिए मैं कहना चाहता हूँ, मैंने भाषण में भी कहा है, दुर्भाग्य है झारखंड का। कहते हैं आदिवासियों के लिए झारखंड लिया, मूलवासियों के लिए झारखंड लिया। 9 सांसद जो हैं बाहर के हैं, झारखंड के नहीं है। वो नाम क्या है पता है? संजय और शेठ। बताइए साहब, बोलने में खराब लगता है। झारखंड हमारी ईमानदारी, हमारी पहचान, हमारे ये कहिए कि बेवकूफ़ी ना समझी कहिए कि हम लोग ऐसे ऐसे लोगों को वोट करते हैं। जब तक हम अपने ग्रास रूट के नेताओं को वोट नहीं करेंगे, यही होगा। इस बार मैं कहना चाहता हूँ, झारखंड में आएगा अंसारी, किस्कू, मुंडा, सोरेन, बेसरा, दास, यादव, ये आएगा। सेठ वगैरह यहाँ नहीं आएगा। याद रखिए, हम लोग लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे, जीतेंगे। अभी हेमंत सोरेन जी का वार चल रहा है पूरे राज्य में, भाजपा को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। अब कल्पना भाभी आ गई, भाजपा भाग रहा है यहाँ से। अब सोचिए कि राहुल गांधी जी आ जाएंगे तो क्या होगा। राहुल गांधी जी आएंगे, हम लोग एकदम वेलकम करके कुर्सी पे हेमंत जी को बिठा देंगे। जाइए हेमंत जी, चलाइए राज को। भाजपा कहीं नहीं, सफाया भाजपा।